बारगाह रिसालत बाब में पूरा मजमा हदिय दुरूद का नजराना पेश करे। बावाज़े बुलंद पर है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और मदह सराई तो अक्सर हमारे उलमाए किराम बयान करते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं और खूब सर धुनते रहते हैं। लेकिन एक हदीस पाक ऐसी भी आई है जिसमें सरकार ने अपनी तारीफ अपनी ज़बान से आप फरमाई है। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम का नूरानी काफिला है, मजमा बैठा हुआ है। सरकार ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें ये वो बातें ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 नबियों पर, रसूलों पर, पैगंबरों पर अल्लाह ने मुझे फजीलत बख्शी है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बातें तो नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह। आपकी बातों से हमें मिलता है सुरूर, इसलिए आका बताइए जरूर भी जरूर। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि वो मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे दिगर नबियों पर 5 बातों की वजह से अल्लाह ने मुझे फजीलत बख्शी है। 5 चीजों की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबियों पर मुझे फजीलत बख्शी है। पहली चीज कि जितने नबी आए सब अपने अपने वक्त के लिए आए। हर नबी का वक्त मुकर्रर था। एक नबी का वक्त खत्म हुआ, दूसरा नबी आ गया। जैसे हजरत आदम के बाद हजरत नूह को नबी बनाया गया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद हजरत इस्माइल को नबी बनाया गया, हजरत में इस्माइल के बाद हजरत ईसा को नबी बनाया गया। हर नबी के बाद कोई दूसरा नबी तशरीफ लाया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसा नबी, ऐसा रसूल, ऐसा पैगंबर बनाया है कि कयामत तो आ सकता है लेकिन मेरे बाद कोई माई का लाल नबी नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात सरकार ने फरमाया कि जितने नबी आए सबके नबूवत का दायरा मुतय्यन था। कोई नबी किसी बस्ती के लिए आया, कोई नबी किसी कस्बे के लिए आया, कोई नबी किसी गांव के लिए आया, कोई नबी किसी शहर के लिए आया, कोई नबी किसी मुल्क के लिए आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर नबी के नबूवत का दायरा मुतय्यन था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा नबी, ऐसा रसूल बना करके भेजा है कि कायनात के जिस जर्रे का रब वो रब्बे कायनात है, उसका रसूल तुम्हारे सामने मोहम्मद की जात है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी चीज सरकार ने फरमाई, कयामत का दिन होगा, हश्र का सामान होगा, बला की गर्मी होगी, न दिमाग होगा न ध्यान होगा, न किसी के जान में जान होगी, न किसी के मुंह में जबान होगी, न किसी के मुंह की पहचान होगी। ऐसे परेशानी के आलम में किसी नबी को सिफारिश करने की इजाजत नहीं होगी। जब सारी उम्मत को नजात की हाजत होगी, उस वक्त मुझे परवरदिगारे आलम की तरफ से शफाअत की इजाजत होगी। सुभान अल्लाह। और चौथी चीज सरकार ने फरमाया कि हर नबी पर अल्लाह ने वही भेजा, रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाई, सहीफे नाजिल फरमाए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जितने नबी रसूल पैगंबर भेजे, जितनी किताबें और सहीफे उनके ऊपर उतारी, कहा किसी के हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर नहीं लिया। तौरेत हो, जबूर हो, इंजील हो और दीगर सहीफे हो, अल्लाह तबारक व ताला ने किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ऐसी किताब अता फरमाई कि जब तक वो रब्बे रहमान रहेगा तब तक मेरा कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पांचवी बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारे नबियों को अल्लाह ने मेराज कराई।
حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں معراج ہوئی جہاں آپ کی توبہ قبول ہوئی، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وہاں معراج ہوئی جہاں آپ کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں معراج ہوئی جہاں آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت اسماعیل کو وہاں معراج ہوئی جہاں آپ کے گلے کے اوپر چھری چلایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں معراج ہوئی جہاں آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں معراج ہوئی جہاں بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں معراج ہوئی جہاں آپ نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھی۔ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر معراج کرایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ معراج ہوئی جہاں عیسائیوں نے پھانسی کے تختے پر لٹکایا۔ جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معراج کرایا، لیکن سارے نبیوں کو اللہ نے اس زمین کے اوپر معراج کرایا، اور اللہ نے مجھے معراج کرایا تو عرش اعظم سے بھی اوپر بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کرایا تو لامکا کے بھی پار بلا کر کے اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، جتنے نبی آئے کسی کو جسمانی معراج نہیں ہوئی ہے، روحانی معراج سارے نبیوں کو ہوئی۔ جسمانی معراج صرف میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے کرایا۔ آپ معراج کے بارے میں بے شمار باتیں کی جاتی ہیں، لیکن